सभी पशुपालक किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, होली की बहुत बहुत हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। साथियों, आज जैसा कि आप देख सकते हो टेबल पर हमने न्यूरोकाइंड इंजेक्शन को लिया है। न्यूरोकाइंड इंजेक्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये मैनकाइंड कंपनी का होता है, मैनकाइंड फार्मा का है। न्यूरोकाइंड प्लस इंजेक्शन के बारे में डिटेल में आज बताऊँगा। अपने पशु को कौन कौन सी कंडीशन में हम न्यूरोकाइंड प्लस इंजेक्शन दे सकते हैं, कब कब नहीं दे सकते, कैसे कैसे इसकी खुराक हमको अपने पशु को देनी चाहिए और कौन कौन से इसके लाभ हैं। अपने पशु को हम कौन कौन सी कंडीशन में इसको दे सकते हैं। साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। न्यूरोकाइंड प्लस इंजेक्शन जैसा कि मैंने बताया था मैनकाइंड फार्मा का होता है और इसमें मिकोवालामीन मुख्य रूप से दवाई होती है, पेरिडॉक्सिन होती है और निकोटिनामाइड इसमें होती है। मिकोवालामीन जो दवाई होती है ये 500 mg पर ml के हिसाब से होती है, पर ml के हिसाब से इसकी क्वांटिटी होती है। पेरिडॉक्सिन 50 mg होती है, वहीं निकोटिनामाइड 50 mg होती है। साथियों, क्योंकि ये बी कॉम्प्लेक्स के ही पार्ट हैं, तो जहाँ न्यूरोलॉजिकल कोई समस्या होती है यानी न्यूरॉन्स से रिलेटेड कोई समस्या अगर आपके पशु को होती है तो उस कंडीशन में हमको न्यूरोकाइंड इंजेक्शन देना चाहिए। तो न्यूरोलॉजिकल समस्याएं कैसे होती हैं? कई बार क्या है, नर्वाइटिस एक रोग होता है, उस कंडीशन में आपका पशु बैठ जाता है और उठता नहीं है, तब हम न्यूरोकाइंड इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु को करा सकते हैं। दूसरी समस्या ये होती है, कई बार कोई इंजरी हो जाती है, अचानक चोट लग जाती है और न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जैसे आपका पशु के चल नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी न्यूरोकाइंड इंजेक्शन बहुत अच्छा काम करता है। साथियों, यानी न्यूरोलॉजिकल कोई भी समस्या है या कोई भी दर्द है तो सपोर्टिव थेरेपी के रूप में, या फिर न्यूरोलॉजिकल कोई भी समस्या है, कहीं भी कोई दर्द है, इन्फ्लामेशन है और उसमें दर्द है, या न्यूरॉन्स से रिलेटेड कोई भी समस्या आपके पशु को हो गई है, चाहे वो कमर में हुई हो, चाहे वो पैरों में हुई हो, तो उसमें बहुत अच्छा लाभ न्यूरोकाइंड इंजेक्शन देता है। साथियों, एक कंडीशन वो ये होती है, कई बार हमारा जो पशु का छोटा बच्चा है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, उठ नहीं पाता। शुरू की कंडीशन में जब वो कई बार बच्चों को ऐसी समस्या होती है, ठंड में मुख्य रूप से ऐसी समस्या होती है कि न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें उसे आती हैं, तो उस कंडीशन में भी न्यूरोकाइंड इंजेक्शन छोटे बच्चों को लगाया जा सकता है। अगर वो ओरली कोई विटामिन का सिरप पीने में भी मुश्किल करते हैं, असमर्थ हैं, तो उस कंडीशन में, इमरजेंसी की कंडीशन में न्यूरोकाइंड इंजेक्शन का बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। साथियों, जो न्यूरोकाइंड प्लस इंजेक्शन है, मेरे पास ये मल्टी डोज कंटेनर है, 100 ml का है, मार्केट में 100 ml का अवेलेबल है, ये 30 ml का अवेलेबल है और ये न्यूरोकाइंड एक्सल इंजेक्शन है। एक्सल इंजेक्शन में केवल मिकोवालामीन दवाई होती है। अगर बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट है तो मिकोवालामीन अगर हमको बहुत ज़्यादा डोज देनी है अपने पशु को, तो उस कंडीशन में इसमें 2500 माइक्रोग्राम मिकोवालामीन दवाई होती है। तो साथियों, वही न्यूरोकाइंड प्लस इंजेक्शन में 500 माइक्रोग्राम मिकोवालामीन होती है, वहीं 2500 माइक्रोग्राम मिकोवालामीन न्यूरोकाइंड एक्सल में होती है। अगर बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिकल कोई दिक्कत आपके पशु को आ गई है तो उस कंडीशन में हम न्यूरोकाइंड एक्सल इंजेक्शन प्रयोग करते हैं। इसमें केवल मिकोवालामीन दवाई होती है। साथियों, इसका लगाने का प्रयोग ये है कि आप अपने पशु को 3 से 5 दिन तक या 10 दिन तक लगातार अपने पशु में दे सकते हैं। हाँ, विपरीत प्रभाव के बारे में बात करूं तो अगर आपके पशु को फीवर है तो उस कंडीशन में हमको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कोई भी दवाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म अगर आपके पशु का बढ़ गया तो उस कंडीशन में फीवर को ये बढ़ा सकता है। तो कभी भी इंजेक्शन का प्रयोग करने से पहले या करवाने से पहले ये जांच करवा लें कि कहीं आपके पशु को फीवर तो नहीं है। फीवर की कंडीशन में हमें कोई भी बी कॉम्प्लेक्स नहीं देना चाहिए। उस कंडीशन में एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग या फिर पैरासीटामोल से ही काम चलाना चाहिए। जब आपके पशु का फीवर उतर जाए उसके बाद हम न्यूरोकाइंड इंजेक्शन या कोई भी मल्टीविटामिन इंजेक्शन आपके पशु को दे सकते हैं। लेकिन साथियों, और भी कई सारी बातें हैं इसके बारे में। जैसे बीमारियों की बात करूं तो आपका पशु चारा नहीं खा रहा है, तो अगर विटामिन की कमी है, बहुत ज़्यादा वीकनेस में आ गया है, आपका पशु कमज़ोर है, अगर उसके शरीर के हड्ड दिखने लग गए हैं, हड्डियाँ दिखने लग गई हैं, तो उस कंडीशन में भी विटामिन होने के कारण बहुत अच्छा काम करता है। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।